हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं उनमें से 50 महत्वपूर्ण रचनाओं को लेके आए हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और यह 2027 आने में यूपी बोर्ड में काफ़ी जो है चांसेज हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बिना समय को गंवाते हुए। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से आपको पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वह है चिंतामणि किसकी रचना है। भैया पूछ रहा है चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि जो रचना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चिंतामणि जो है यह निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो यह जो है आपके निबंध विधा की रचना है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, चिंतामणि है और यह निबंध विधा की यह रचना है। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा जिसमें एक दो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बताएंगे, यानी इस क्वेश्चन से यदि 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता है वो कौन है? नाभादास है। यह रचना कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो अष्टयाम के रचयिता कौन है भैया? नाभादास है। उसके बाद अगला रचना जो है वह है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? कौन है भैया? काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पत्रिका है, आनंद कादम्बनी। ठीक है, यह कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इसके जो संपादनकर्ता हैं कौन है भैया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी हैं। जितने भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और यह किसकी रचना है? यह कई बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आवारा मसीहा जो है यह जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, यह किसकी है भैया? तो यह जो है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? यह जो है विष्णु प्रभाकर की है भैया रचना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है। उसके बाद 5वां प्रश्न है दोस्तों आपका, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मोहन राकेश हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर अज्ञे हैं। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है यह उपन्यास है विधा की रचना की। ठीक है, यह उपन्यास विधा की यह जो है रचना है भैया। ठीक है, उपन्यास विधा की। ठीक है, उपन्यास विधा की यह रचना है, आप इसको याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादन करता है कौन है भैया? बाल कृष्ण भट्ट। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतीय हिंदी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला एक पत्र है प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। जो कौन सी पत्रिका है? वो है ब्राह्मण। जो पत्रिका है वो प्रताप नारायण जो है मिश्र जी की पत्रिका है। किसकी है भैया? प्रताप नारायण मिश्र जी की है पत्रिका है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें हम, 7वां प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत जो महाकाव्य है वो किसका है भैया? मैथिली शरण गुप्त का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का यह साकेत महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। कब के युग कवि हैं भैया? द्विवेदी युग के कवि हैं। और द्विवेदी युग जो है 1900 से लेकर 1922 तक माना जाता है। कब? 1922 तक माना जाता है। ठीक है, और ये जो साकेत महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितना है भैया? तो इसमें जो सर्ग हैं वो कितने सर्ग हैं? कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, एक रचना है, उससे जो कवि हैं किस काल के हैं, इसमें कितने सर्ग हैं, ये सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम बताते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद करके जाइएगा। यानी कि 50 रचनाएं हैं तो आप मान के चलिए यहाँ से आपको 100 प्रश्न जरूर कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है।
इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं कौन भैया? किशोरी लाल गोस्वामी है। और यह इंदुमती जो है यह हिंदी की प्रथम कहानी है। किस भैया? हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ठीक है, हिंदी की यह प्रथम कहानी है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है इंदुमती। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी है। आपसे पूछ लेगा हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप लगा दीजिएगा इंदुमती। ठीक है, अगला प्रश्न है गोदान के रचयिता कौन है? तो गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन। गबन जो है काफ़ी बार पूछी गई है। तो गोदान और गबन जो हैं किसके उपन्यास है भैया? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। इसी कारण इन्हें ये उपन्यास है, इसी कारण मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वह है प्रियप्रवास के रचयिता कौन है? तो जो प्रियप्रवास के रचयिता हैं कौन है भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी जो कवि हैं और किस युग के कवि हैं भैया? ये जो हैं आपके, तो हरिऔध जी जो कवि हैं वो किस युग के कवि हैं भैया? हरिऔध जी जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के। ठीक, और यह प्रियप्रवास जो है विधा पूछे तो यह महाकाव्य है। ठीक है, यानी कि इपिक है। ठीक है, महाकाव्य है। और प्रियप्रवास में अगर हम सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं भैया? कुल 17 सर्ग हैं। यानी कि प्रियप्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रियप्रवास की विधा महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है हिंदी का प्रथम उपन्यास किससे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं कौन भैया? लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, यह इसके जो है लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। यह जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु काफी बार पूछा गया है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कविवचन जो सुधा पत्रिका है उसके जो संपादन करता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा के पत्रिका के संपादन करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु युग जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इन्हें हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो ये जो है निहार एवं नीरजा, मेरा परिवार, गिल्लू, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है भैया। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की इन्हें मीरा कहा जाता है। तो कई बार यह पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनकी अगर पत्रिका की बात करें तो इनकी एक चांद पत्रिका है जो कि काफ़ी फेमस है। यह एक इनकी चांद पत्रिका जो है इन्हें प्रकाशन किया था। तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग के कवि हैं। किस युग के हैं भैया? छायावादी कवि हैं। ठीक है, इन्हें चारों स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये दोनों उपन्यास जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ये कई बार पूछी जाती है किस विधा की रचना है और यह किसकी रचना है? तो यह आत्मकथा की रचना है। ठीक है, किसकी है भैया? हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, ये भी जो रचनाएं है आत्मकथा विधा की रचना है। ये तीनों रचनाएं जो हैं आत्मकथा विधा की रचना है। कौन कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर। ठीक है भैया, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है भैया? फरेश्वर नाथ रेणु जी का है। मैला आंचल जो उपन्यास है ये कैसा उपन्यास है पूछा जाता है तो यह एक आंचलिक उपन्यास है भैया। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है,
यह एक आंचलिक उपन्यास है भैया, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह रचना पूछी जा चुकी है। अगला है मित्रता निबंध के लेखक कौन है? काफ़ी सरल प्रश्न है, आप पहले ही जानते होंगे। यह क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है जो दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ये किसका है भैया? तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह लिखा गया मित्रता नामक निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न दोस्तों आपका, चिदंबरा कृति पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जो चिदंबरा कृति पर पंत जी को पुरस्कार मिला था, कौन सा मिला था भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है भैया, 1968 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा कृति पर मिला था। ठीक है, जिसे सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा कृति है। ठीक है, और सुमित्रा नंदन जो पंत है इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है भैया, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा कृति पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ? सुमित्रा नंदन पंत को। कब प्राप्त हुआ? 1968 में हुआ। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी काव्य रचना है? ठीक है, तो कुरुक्षेत्र की विधा क्या है? काव्य है। किसकी काव्य रचना भी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इनकी एक रचना है रेती के फूल, काफी महत्वपूर्ण रचना यह भी है, 2014 में यह पूछी गई रचना है, रेती के फूल। ठीक है भैया, रेती के फूल, यह भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न करें हम। अगला प्रश्न है, शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है भैया? यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की है। किसके भैया? अज्ञेय की है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें हम, रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केत की कहानी के लेखक कौन है भैया? मुंशी इंसाल्लाह खां है। ठीक है, रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खां है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो कौन सा भैया? वो है तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1943 है। तार सप्तक प्रकाशन करता कौन है? तो भैया अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अज्ञेय हैं। प्रथम जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा 1951 में हुआ था। तीसरे की अगर हम बात करें तो 1959 में हुआ था। और चौथा की बात करें 1979 यानी कि 1979 में हुआ था। ठीक है भैया, चौथा प्रकाशन वर्ष। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें अगर हम, 24वां प्रश्न है, निंदा रस निबंध के लेखक या रचनाकार कौन है? तो निंदा रस के जो निबंधकार हैं कौन है भैया? हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला प्रश्न है, निहार एवं निर्जा किसकी रचना है? जो कि हमने पहले ही बताया। किसकी भी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी का भी इनकी एक पत्रिका है, छात्र पत्रिका, जो कि काफ़ी फेमस है। अगली है प्रश्न जो है वह संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है भैया? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है भैया? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इनकी एक रचना है खुशबुओं के शिलालेख, जो कि किसकी रचना है भैया? वो है उनकी मुंशी इंसाल्लाह खां की जो है खुशबुओं के शिलालेख। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 28वें प्रश्न की, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को जो है वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ने पद्मावत 29वां प्रश्न की आखिरी कलाम की रचना है? तो आखिरी कलाम जो है इसकी रचना कौन भैया? आदिकाल के कवि हैं। कौन भैया? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अगली रचना है कल्पवृक्ष निबंध के जो रचनाकार या लेखक कौन है भैया? तो कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जो हैं ये नाटक हैं, काफ़ी बार आप पूछे गए हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर प्रश्न के करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देंगे ये दोनों रचनाएं। ठीक है, नाटक है। जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावादी कवि हैं। किस युग के कवि हैं भैया? छायावादी युग कवि हैं। छायावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है उन्हें जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगला रचना की, तो अगली जो रचना है बीजक। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है। बीजक को जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग हैं। कौन कौन से भैया? साखी, सबद, साखी, सबद और रामायणी। कौन है भैया? रामायणी। साखी, सबद और रामायणी में बांटा गया है। बीजक की जो अगर रचना किसने की थी? तो कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने की थी। किसने की थी भैया? धर्मदास ने की थी। ठीक है, यह जो है बीजक कबीरदास की रचना है। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण रचना है, याद करके जाइएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसकी हमने पहले ही बताया आपको, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है सितंबर पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो भैया किसे प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 36वां है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है भैया? तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कौन है भैया? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें हिंदी साहित्य यानी हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक या हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जो कि भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ कवि यानी भारतेंदु युग के प्रवर्तक और भारतेंदु युग का नाम जो है इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ था। उसके बाद हम बात करें सेवा सदन। सेवा सदन किसकी रचना है? तो किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम सभी जो है इनके उपन्यास हैं। इनका एक उपन्यास है मंगल सूत्र जो कि अपूर्ण रह गया था, ठीक है, यानी कि पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद अगली रचना की बात करें भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के जो लेखक हैं कौन भैया? मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, जयव्रत व्रत, ठीक है, ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं भारत भारती यानी कि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण जो है द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगली रचना की तो अगली जो रचना है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भैया? चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल के कवि हैं। कब के कवि भैया? आदिकाल के कवि हैं, ठीक है भैया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो रचना है वह हरिवंश राय बच्चन जी है। मधुशाला मधुवाला जो किसकी रचना है भैया? वो है हरिवंश राय बच्चन जी की। अब यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका है विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका जो रचना है किसकी? तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, रामाश्रय शाखा के। और ये बात करें अगर यदि हम तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछू इनकी सब महत्वपूर्ण रचना है। इनका एक महाकाव्य है रामचरितमानस, ठीक है, जो कि अवधी भाषा में रामचरितमानस। कौन सा भैया? रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, यह एक इनकी महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास। तुलसीदास किस युग के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद यदि हम अगले प्रश्न की बात करें अगले प्रश्न है अनामिका किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या भवानी प्रसाद मिश्र। अनामिका किसकी रचना है भैया? इनमें से किसी की नहीं है निराला के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो भारत दुर्दशा नामक नाटक के लेखक कौन है भैया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं, ठीक है। दीपदान, अगला प्रश्न है दीपदान किसकी रचना और किस विधा की रचना है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपदान एकांकी विधा की रचना है। यह राम कुमार वर्मा की जो है रचना है, एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की रचना भैया? एकांकी विधा की है रचना है। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है भैया, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग जो कहा जाता है भैया किसे कहा जाता है? भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 37वां 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है भैया। 11 वर्ष का जो समय है किसकी कहानी भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह कहानी है। हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? हिम तरंगिणी के जो लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हिम किरीटनी हिम तरंगिणी के लेखक कौन है? चतुर्वेदी जी हैं, ठीक। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है वो उद्यंत मार्तंड है। यह जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में हुआ था, ठीक है भैया। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह जो है कोलकाता से होता था, ठीक है। इसके प्रकाशनकर्ता कौन थे? तो जो थे युगल सरोज थे। कौन भैया? युगल किशोर थे। कौन? युगल किशोर थे, ठीक है। युगल किशोर जी जो थे जो है इसका संपादन करता थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप किसकी रचना है भैया? वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है, ठीक है। तो नदी के जो द्वीप है रचना है अज्ञेय को हमने बताया, इन्हें 7 सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन करता माना जाता है, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में बात करें हम नदी के द्वीप, सुनहरे सहवाल, शेखर एक जीवनी, ये सभी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद बात करें हम
तो ये सभी जो हैं इतने ही 50 महत्वपूर्ण रचनाएँ थे। भले ही हमने 50 महत्वपूर्ण रचनाएँ को किया हो, लेकिन लगभग हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।